अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। हमने सबक नंबर 24 पढ़ना स्टार्ट किया था। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। ठीक है, इस चैप्टर में हम एक लड़के के बारे में पढ़ रहे थे। एक लड़के की कहानी बताई गई है जिसको बचपन से आर्मी ज्वाइन करने का शौक़ था। ठीक है, उसको उसको आर्मी में जाने का इतना शौक़ था कि वो जब छोटा सा था तब से ही अपने नाना के जो तमगे हैं ना, यानी मेडल्स को अपने ड्रेसेस पे लगा कर घूमा करता था। ठीक है, फिर वक्त गुजरने के साथ साथ वो उसने आर्मी ज्वाइन कर ली। ठीक है, सबसे पहले उसको वो क्या बना, उसको टैंक ड्राइवर बना दिया गया। ठीक है, सबसे पहले उसको टैंक ड्राइवर बनाया गया। जब उसको टैंक ड्राइवर बनाया गया ना तो उसके बाद वो शक्ल करके महाज पर था। तो उसके दिल में ये ख्वाहिश थी कि वो इससे भी आगे जाए। वो किस में शामिल होना चाहता था, मशीन गन सेक्शन में वो जाना चाहता था। वो उसकी ख्वाहिश थी कि वो दुश्मनों से डायरेक्ट लड़ाई करे। ठीक है, फिर उसने अपनी ख्वाहिश का जो इजहार है ना वो अपने कमांडर से किया। ठीक है, तो उन्होंने उसको राइफल ड्रॉप में भेज दिया था। ठीक है, राइफल ड्रॉप में उन्होंने कहा था कि वहाँ पे तुम क्या काम था उनका, कि वो असलहा सप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद जब 1971 की जंग स्टार्ट हो चुकी थी, ठीक है, तो उसने उसने असला सप्लाई भी किया और मशीन गन पर अपना शौक भी पूरा करता रहा। ठीक है, उसके बाद हर कुर्द और कलां के इलाके में दुश्मन की हरकत और सुकनात का जायज़ा ले रहा था। और जंग फिर ऐसा ऐसा जंग में क्या मुश्किल मरहले में जंग दाखिल हो चुकी थी। ठीक है, उसमें उसने ना काफ़ी ज़्यादा अपने नौजवानों का साथ दिया। ठीक है, और उसने दुश्मन के कई टैंक तबाह करवाए थे। आज हम मज़ीद पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सफ़ा नंबर है 134 134। ठीक है, जंग में मज़ीद शिद्दत आ चुकी थी, यानी ज़्यादा सख्ती आ चुकी थी जंग में। ठीक है, नौजवान को अपनी जान की कोई परवाह नहीं थी। वो शदीद गोलाबारी और दोनों तरफ से टैंकों के फायर के बावजूद गजगाल के नज़दीक एक ऊंची टेकरी पर चढ़ गया। उसने दुश्मन के टैंकों की तलाश जारी रखी, यानी दुश्मन के जो टैंक थे ना वो उसकी तलाश में चल पड़े थे। उसकी निशानदही पर दुश्मन के टैंक तबाह होते रहे, यानी वो अपने साथियों का साथ दे रहा था, यानी वो उनको बताते थे कि दुश्मन का टैंक कहाँ पर है। फिर वो निशाना लगाते थे। वो इस तरह दुश्मन के टैंक तबाह करवाते रहे। ठीक है, जब भी दुश्मन का कोई टैंक तबाह होता वो नारे तकबीर अल्लाहु अकबर की आवाज़ बुलंद करता। इस नौजवान ने दुश्मन के 18 टैंक तबाह करवाए। कितने टैंक तबाह करवाए थे उन्होंने? 18 टैंक तबाह करवाए थे। एक मरहले पर उसे दुश्मन के 2 टैंक नजर आए। जुर्रत और बहादुरी का पेकर ये नौजवान दौड़ता हुआ अपने टैंक के पास गया। उसके बताए गए हदफ को निशाना बनाया गया और पलक झपकने में दुश्मन का एक टैंक जोरदार धमाके से उड़ा दिया गया। दूसरा टैंक छुप गया। बेमिसाल शुजाअत जवामर्दी का मुजाहिरा करते हुए बहादुरी, यानी ठीक है, ये नौजवान एक मर्तबा फिर आगे बढ़ा, मगर इस दफा सामने वाले टैंक की मशीन गन की गोलियां उसके सीने में बेवस्त हो गई, यानी फूंक गई, वो उनके सीने में लग गई थी। ठीक है, नौजवान शहादत के मर्तबे पर फाइज हो गया। उसने अपने गर्म खून से बहादुरी और पामर्दी की जो तारीख लिखी वो हमेशा याद रहेगी। अब हम देखते हैं कि वो नौजवान कौन थे। आप ज़रूर जानना चाहेंगे कि ये नौजवान कौन था। ये थे सवार मोहम्मद हुसैन शहीद। ये सामने आपको पिक नज़र आ रही है, ये हैं सवार मोहम्मद हुसैन शहीद। ठीक है, जिनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, जो रावलपिंडी की तहसील गोजर खान के एक गांव ढोक पीर बख्श के एक राजपूत घराने में पैदा हुए। वो अपने वालिदैन के इकलौते बेटे थे, यानी एक ही बेटे थे वो। ठीक है, उनके जब उनकी शहादत की खबर उनके वालिद मोहतरम रोज़ अली को मिली तो उन्होंने कहा, खुदा की कसम मुझे अपने बेटे की शहादत पर फ़ख्र है।
اگر میرے اور بیٹے ہوتے تو میں ان کو بھی ملک و قوم کی حفاظت اور سربلندی کے لیے پیش کر دیتا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو اس وقت کے صدر پاکستان، یعنی پاکستان کے جو صدر ہوتے ہیں، پریزیڈنٹ، اگلے مورچوں کا معائنہ کرتے، نیکسٹ جو ان کے مورچے تھے نا، مطلب ان کا جائزہ لینے کے لیے وہ آئے تھے، ٹھیک ہے، اگلے مورچوں کا معائنہ کرنے شکر گڑھ کی سرحد پر آئے۔ پاکستانی افواج کے کمانڈر ان چیف نے انہیں سوار محمد حسین شہید کے بے مثال کارنامے سے آگاہ کیا۔ صدر پاکستان پاک دھرتی کے اس سپوت کی جرأت سے، سپوت یعنی اس بیٹے، سپوت کس کو کہتے ہیں؟ بیٹے کو کہتے ہیں۔ بیٹے کی جرأت سے اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے سوار محمد حسین شہید کے لیے نشان حیدر کا اعلان کیا۔ سوار محمد حسین شہید کو کون سا اعزاز دیا گیا؟ نشان حیدر، ٹھیک ہے۔ نشان حیدر کن کو دیا جاتا ہے؟ نشان حیدر ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو اپنے ملک کی حفاظت کرتے ہوئے یا جنگ میں نا مطلب شہادت کے رتبے پر فائز ہو جائیں، ٹھیک ہے، ان کو نشان حیدر دیا جاتا ہے۔ سوار محمد حسین شہید نے اپنی جان کا نذرانہ دے کر، یعنی قربانی دے کر ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لی۔ کہتے ہیں نا کہ جو شہید ہے اس شہید کو مردہ کہنے کی اجازت نہیں، یعنی وہ ہمیشہ زندہ ہوتا ہے۔ سوار محمد حسین شہید کی بہادری کا یہ کارنامہ ہمیں ایک پیغام دیتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ کیا پیغام دیتا ہے، کہ جب بھی ملک و قوم کو ہماری ضرورت پڑے ہمیں کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے، یعنی اسے اعتراض نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچنا نہیں چاہیے، بلکہ قربانی دینے کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ ہمیں اپنے پیارے وطن پاکستان کی حفاظت کے لیے تن من دھن قربان کر دینا چاہیے۔ اس سبق میں ہم نے سوار محمد حسین شہید کے بارے میں پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ 1971 کی جنگ میں وہ مطلب انہوں نے شہادت پائی تھی، ٹھیک ہے، اور اس سبق سے ہمیں یہ ان کی شہادت ہمیں کیا سبق دیتی ہے؟ اس سبق سے ہمیں مطلب یہ میسج ملتا ہے کہ ہمیں اپنے گھر کے جو ہمارے بیٹے ہوتے ہیں ان کو ملک کی حفاظت کے لیے فوج مطلب جوائن کروا دینی چاہیے، آرمی میں بھیجنا چاہیے۔ اکثر لوگ ڈرتے ہیں نا، مطلب اکثر کہتے ہیں کہ میرا ایک بیٹا یا اس طرح۔ اب آپ دیکھیں کہ سوار محمد حسین شہید وہ بھی تو ایک ہی بھائی تھے نا، تو ان کے والد نے کتنی اچھی بات کہی تھی۔ تو اب آپ لوگ اس بات سے ڈرے نہیں، ٹھیک ہے، اور اپنے بیٹوں کو ملک کی حفاظت کے لیے بھیجیں۔ اوکے، امید آپ لوگ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اوکے، اللہ حافظ۔